आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल पर। पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत ही अच्छे सवाल प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक एक सवाल को पॉज करके करना है। एडुटेरिया का सेट, टेस्ट सीरीज सेट 5 से लेकर 11 तक के सभी साइंस के सवाल होंगे। 5 से लेकर 11 तक के सभी करंट सवाल मैं सॉल्व करवा चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, पहला सवाल है कि निम्न से कौन सा तापक्रम है जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों स्केल के मान समान होते हैं। एक ही ऐसा टेम्परेचर है। पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। CY100 F-32/180 करके है। ओके, जो भी है इसमें -40 डिग्री C जो होता है, इस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों जो होते हैं सेंटीग्रेड ये बराबर होते हैं, इसलिए इसको ज़रूर ध्यान में रखना। -40 डिग्री C, तो इसमें कोई है ही नहीं, तो ई आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? C/5 बराबर F-32/9 होता है फॉर्मूला। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। निम्न से प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रकाश के तरंग दायरे के पर निर्धारित होता है। विबग्योर आपने सुना होगा। तरंग दायरे जो होते हैं वो वेरी करते हैं, इसी से रंग का निर्धारण होता है। ए आंसर हो जाएगा। एफ्लाटॉक्सिन विषाक्तता द्वारा मनुष्य के सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? 55 का आंसर हो जाएगा। यकृत प्रभावित होता है। ए आंसर हो जाएगा। निम्न से हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? हाइड्रोलिक ब्रेक जानते होंगे, जो डिस्क ब्रेक लगे होते हैं गाड़ियों में। हाइड्रोलिक ब्रेक बड़े बड़े कार में लगा होता है, बसों में यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें कौन सा सिद्धांत पर काम किया जाता है? तो ये पास्कल के नियम पर काम करता है। सी आंसर हो जाएगा। अब बर्नौली का सिद्धांत, जिस स्थान पर द्रव का वेग कम होता है वहाँ दाब अधिक होता है, जिस स्थान पर वेग अधिक होगा वहाँ दाब कम होता है। ये बर्नौली का सिद्धांत होता है। आर्किमिडीज का तो पता ही होगा आपको, उत्प्लावन का बल होता है। कूलम्ब का नियम किस में लगता है? तो दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले स्थिर विद्युत बल का मान इन दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। कूलम्ब का नियम यही होता है। निम्न से किस धातु का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है? तो तांबा नहीं, यूरेनियम। डी आंसर हो जाएगा, यूरेनियम। निम्नलिखित किन दो भौतिक राशियों की इकाई समान होती है? 58 का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका ए भी आंसर होगा और डी भी आंसर होगा। इनका क्या होता है? न्यूटन पर किलोग्राम पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर करके होता है, यानी कि बल, भार और उत्क्षेपण लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और डी दोनों ही हो जाएगा। निम्न से ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक कौन सा होता है? 59 का आंसर हो जाएगा बी, पारा। पारा एकमात्र ऐसा जो धातु होता है जो पिघले हुए अवस्था में रूम टेम्परेचर पर भी आपको मिल जाएगा। ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक कौन से हैं? 60 का आंसर क्या हो जाएगा? ई दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन सारे ही होंगे। 60 का ई हो जाएगा। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? 61 का आंसर हो जाएगा। ए अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। 62 नंबर है कि भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है? 62 का आंसर हो जाएगा इल्मेनाइट है ये। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है। तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 केवल सही है, क्योंकि फ्लोरीन की होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की ना होकर क्लोरीन की होती है, क्लोरीन की होती है, इसलिए इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरे को आप काट के भी इसको निकाल सकते थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। आजकल सर्वाधिक प्रचलित और सुरक्षित शक्कर का विकल्प कौन सा है? तो 64 का आंसर हो जाएगा एस्पार्टेम लिखा हुआ है, एस्पार्टेम। अगले सवाल पर चलते हैं कि हरे पत्तेदार सब्जियां निम्नलिखित विटामिन में से किसका भरपूर स्रोत होती हैं? विटामिन पूछा है। 65 का आंसर हो जाएगा ए, विटामिन ए की भरपूर स्रोत होती हैं। इसके अलावा विटामिन B2, विटामिन के, विटामिन ई भी मिलता है इनमें, इसलिए इसका सबसे अच्छा आंसर 65 का ई होना चाहिए। नारियल के फलों का फैलाव होता है। 66 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मेसोकार्प के द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो 67 का आंसर हो जाएगा क्षय रोग विषाणु जनित रोग नहीं है। बाकी ये किससे होता है? ये बैक्टीरिया से होता है। खसरा, रेबीज, पोलियो तीनों वायरस जनित रोग होते हैं। नीला थोथा, एप्सम लवण, बेकिंग सोडा, कास्टिंग सोडा। अब इसको मैच करना है, बहुत ही आसान सा सवाल है ये। नीला थोथा का क्या हो जाएगा? ए का 4 हो जाएगा, कॉपर सल्फेट, ए का 4 हो जाएगा। एप्सम लवण किसका होता है? तो ये मैग्नीशियम का सल्फेट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी का 3 हो जाएगा। बेकिंग सोडा में बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट,
तो सी का 1 हो जाएगा। कास्टिंग सोडा में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है तो डी का 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। पौधों द्वारा उत्पादित होने वाला अवशिष्ट पदार्थ निम्न से कौन सा है? 69 का आंसर क्या हो जाएगा? ई दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल वाष्प जो हैं ये पौधों द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। निम्नलिखित में किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? 70 का आंसर हो जाएगा ए, तत्वों का। निम्न से किस प्रक्रिया में गैस सीधे ही ठोस परिवर्तित हो जाती है? तो ऊर्ध्वापतन होता है। इसमें क्या होता है? 71 का नहीं, ठोस जहाँ पर गैस में लिखा रहेगा वहाँ पर क्या होता है? देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गैस सीधे ही ठोस में परिवर्तित होती है। गैस से ठोस में जा रहे हैं हम, आपको भी कन्फ्यूजन हो सकता है इस चीज़ का। तो गैस से ठोस में जा रहे हैं तो इसका होगा निक्षेपण। लेकिन अगर ठोस से, जैसे कपूर जिसका उदाहरण होता है, ठोस से डायरेक्ट गैस में जाने पर ऊर्ध्वापतन हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, बहुत ही माइन्यूट सा यहाँ पर गलती हो सकता है आपसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 71 का सी हो जाएगा, निक्षेपण दिया हुआ है आंसर। गैस से सीधे ठोस में जा रहे हैं, ठोस से जब गैस में जाते हैं तो ऊर्ध्वापतन कहलाता है। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि जिसको कहा जाता है, जो हमारे मस्तिष्क के अग्रभाग में होता है, वहाँ से स्रावित होता है। निम्न में से कांच किस में घुलनशील होता है? तो 73 का आंसर हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, बी आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो 74 का आंसर दिया हुआ है ई, यानी कि उत्पादक कौन होता है? घास उत्पादक है। घास हो गया, पेड़ पौधे हो गए, शैवाल हो गया, ये उत्पादक हैं। जो उत्पादक को पहली बार खाता है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो हिरन हो गया, सबसे पहले घास आएगा। घास को कौन खाएगा? हिरन खाएगा। हिरन को कौन खाएगा? तेंदुआ खाएगा। अब जब तेंदुआ मर जाएगा तो कौन आएगा? बैक्टीरिया आएगा। बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं ये। तो अपघटक भी सही है, द्वितीय उपभोक्ता भी सही है, प्राथमिक उपभोक्ता भी सही है और उत्पादक भी सही होता है। प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी जीव होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। इस तरह के स्टेटमेंट वाले सवाल भी पूछा जा सकता है आपसे। निम्नलिखित में कौन पौधे में श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो हैं ये सभी प्रभावित करते हैं पौधों के श्वसन की क्रिया को। तो इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं होगा। निम्न से किस विकिरण का प्रयोग मांसपेशियों के दर्द के उपचार में किया जाता है? ये है इंफ्रारेड विकिरण, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम फ्लीवोक्विनोन? फिलोक्विनोन निम्न से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये है विटामिन के का नाम। निम्न से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? 78 का आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? 79 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, हरित क्रांति, इन सब क्रांति को जो आप मिला देंगे तो हो जाएगा इंद्रधनुषी क्रांति। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन सा था? ये लक्षद्वीप है। गोलकुंडा और पन्ना भारत के प्रसिद्ध हीरे की खान है। ये निम्न से किस क्रम की चट्टानों से संबंधित हैं? तो ये है विंध्यन क्रम की चट्टानों से संबंधित। इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन से दर्रे लद्दाख में अवस्थित नहीं है? 82 का आंसर क्या हो जाएगा? बनिहाल दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है। बनिहाल, पीर पंजाल, बुर्जिला जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रे हैं। निम्न से कौन सा युग्म गलत है? उत्तरी सह्याद्री सर्वोच्च शिखर कलसुबाई, दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुंद्रेमुख। कुंद्रेमुख दक्षिणी सह्याद्री का, सह्याद्री मतलब दक्षिणी पश्चिमी घाट का कह रहा है। तो 83 का आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर डोडा बेट्टा होना चाहिए था। दक्षिणी जो पश्चिमी घाट है उसकी सबसे, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वही है दक्षिण भारत में स्थित, बिल्कुल दक्षिण में स्थित है डोडा बेट्टा जो है। कुंद्रेमुख तो कर्नाटक में लोहे का जो खान के लिए प्रसिद्ध है। बाकी पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी विशाखापट्टनम जिले में स्थित है। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को विभाजित करती है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा? 83 का आंसर ई हो जाएगा। ई दिया हुआ है इसमें, मेरे हिसाब से यहाँ पर बी गलत है। किसी भी वित्त विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, 14 दिनों तक ज़्यादा से ज़्यादा रोक कर रख सकती है।
डायरेक्ट हम लोग 16 नंबर सवाल पर चलते हैं, जो क्या है, जो आपका वहाँ से साइंस के सवाल शुरू हैं। निम्न से कौन से गुण ध्वनि तरंगों में विद्यमान नहीं है? तो 16 के आंसर हो जाएगा ए, ध्रुवन जो होता है ध्वनि तरंगों में विद्यमान नहीं होता, ये प्रकाश तरंगों में विद्यमान होता है। मोल्ड निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? 17 के आंसर हो जाएगा सी, फंजाई। एक डायोप्टर निम्न से किसके बराबर होता है? 18 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1m पावर -1 के बराबर होती है। निम्न से तापमान की एसआई इकाई कौन सी होती है? 19 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, केल्विन होती है। अगले सवाल पर चलते हैं कि मोबाइल फ़ोन चार्जर किस प्रकार का उपकरण है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। देखो, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो आपके गांव के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो क्या करता है, वो जो बिजली की लाइन आती है, वोल्टेज आता है, उसको डाउन करके आप लोगों के घर तक पहुंचाने का काम करती है। जो चार्जर होता है, जो फ़ोन का चार्जर, वो क्या करता है, वो फ़ोन को चार्ज करने का काम करता है। तो जो घर में जो विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है, उतना वोल्टेज फ़ोन को नहीं चाहिए होता है। इसमें एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होता है जो क्या करता है, इस वोल्टेज को कम कर देता है। तो यही काम होता है मूल रूप से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वहाँ पर लगा होता है जहाँ पर बिजली को दूर तक प्रसारित करना होता है ना। तो वोल्टेज आया, वोल्टेज को अप करके प्रसारित कर दिया, फिर दूसरे का ट्रांसफार्मर लगा के वोल्टेज को डाउन कर लेंगे हम लोग। निम्न से गामा किरणों की प्रकृति क्या है? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग होती है गामा किरण। निम्न से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, विटामिन बी और सी। विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होते हैं। विद्युत संचरण हेतु उच्च वोल्ट ग्रिड का प्रयोग किया जाता है, क्यों? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, शक्ति की हानि अधिक होती है, इसीलिए उच्च वोल्ट ग्रिड का प्रयोग किया जाता है। जो लंबी दूरी का विद्युत का संचरण होता है, जैसे मान लो कहाँ पर, एनटीपीसी पटना में, मान लो पटना में बाढ़ में उत्पादन हो रहा है बिजली का, और उसको भेजना है जैसे दिल्ली या भेजना है लखनऊ, तो वहाँ पर यूज किया जाता है उच्च वोल्ट ग्रिड का, जिससे क्या होता है, बिजली लॉस कम हो जाता है। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि व परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1 सेकेंड दिया हुआ है। नाभिक के अलावा कोशिका किस अंगक में डीएनए होता है? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 1 और 3, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और तारक केंद्र जो होते हैं, इनमें क्या होते हैं, इसमें डीएनए अंगक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहीं पर जो एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है हमारे शरीर का। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना न्यूक्लियस भी होता है। डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिसर ने इसकी खोज की थी 1869 ईस्वी में। जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होने वाले जलीय फर्न कौन से हैं? 26 का आंसर हो जाएगा एजोला। एजोला को जैव उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है। निम्न से किसमें फॉर्मिक अम्ल मिथेनोइक पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि चींटी, बिच्छू और मधुमक्खी, इन तीनों में ही पाया जाता है। विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्न में से कौन सा है? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ए, मैग्नीज है। श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया का उदाहरण है? तो 29 का आंसर हो जाएगा सी, मंद दहन का उदाहरण है। निम्न से कौन सा या से कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, प्लास्टिड। किस तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्न में से कौन सा है? 31 का आंसर हो जाएगा डी, परमाणु क्रमांक। उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है? तो 32 का आंसर हो जाएगा सी, ग्रेफाइट है सबसे अस्थायी रूप। निम्नलिखित में से किसका पदार्थों के परिरक्षण में प्रयोग होता है, मतलब प्रिजर्व करने में प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है ई, क्योंकि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में पराबैंगनी किरणें, उसके बाद से सोडियम बेंजोएट एवं बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ए और डी दोनों ही इसके आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? जल गैस कार्बन डाइमोनोक्साइड और हाइड्रोजन, कोल गैस कार्बन मोनोक्साइड मीथेन और हाइड्रोजन, प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोक्साइड और नाइट्रोजन, सीएनजी ब्यूटेन और प्रोपेन। 34 का आंसर क्या हो जाएगा?
डी दिया हुआ है CNG में मेथेन और इथेन होता है, मीथेन और इथेन होता है। निम्न से कौन से कथन सत्य हैं? गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है, सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है, सिरका एक परिरक्षक रूप में प्रयोग होता है, सिरके में एथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है। तो 35 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 3, 1, 3, 4 तीनों ही सही दिए हुए हैं। सिरके में एसिटिक एसिड होता है H3COOH, परिरक्षक के रूप में यूज होता है, इसीलिए तो अचार में इसका यूज होता है। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। 36 का आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन एवं होल्स दोनों के द्वारा। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस या किन संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? 37 का आंसर हो जाएगा डी, उभयचर और सरीसृप इन दोनों में ही पाए जाते हैं 3 कोष्ठ वाले हृदय। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या हो जाएगा? इसका आंसर है बी, 4 गुना तक बढ़ जाती है। निम्नलिखित कौन से सुमेलित नहीं है? माता पिता का रक्त समूह दिया हुआ है, बच्चों में संभावित रक्त समूह दिया हुआ है। अब आपको मैच करना है कौन से सही नहीं है। तो इसमें इसका आंसर दिया हुआ है ए माता पिता के होंगे तो बच्चों में संभावित रक्त समूह ए बी होगा, ये जरूरी नहीं। ए और ओ रक्त समूह होगा, ए रक्त समूह होगा और ओ रक्त समूह होगा। ए अगर माता पिता दोनों के रक्त समूह है तो। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? आसान सा सवाल है, डिऑक्सी राइबोज। यहाँ पर देखो डिऑक्सी ग्लूकोज भी लिखा हुआ है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, डी ही आंसर होगा। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न से किसकी बनी होती है? 41 का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्सी ग्लोकाइन यौगिक की बनी होती है, ओके। एवं कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, इसलिए इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। किसका बना होता है? पेप्सिडोग्लाइकेन, पेप्सिडोग्लाइकेन बायोलॉजिकल नाम है, थोड़ा सा तो दिक्कत आएगा ही। ग्लाइकन, पेप्सिडो, ओके। 41 का आंसर ई हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते 42 पर, निम्न से कौन सा एक जीव एक कोशिकीय नहीं है? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? ए कवक। संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? द्रव और गैस दोनों में ही। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है? 44 का आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन, जिसको कहा जाता है बी। निम्न से कौन एक हरित गैस नहीं है? तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑक्सीजन हरित गैस में शामिल नहीं है। अगले पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? तो प्रोटीन की कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है। अंडा, सोयाबीन, मूंगफली इन सब में प्रोटीन खूब पाया जाता है। निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि से मिश्रित पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है? तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? ई, क्योंकि बहुत सारे विधि यूज किए जाते हैं, जिसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें आपका थ्रेसिंग भी हो सकता है, इसमें आपका निस्तारण भी हो सकता है, इसमें आपका निष्पावन भी हो सकता है, निस्यंदन भी हो सकता है, फिल्ट्रेशन। निम्न से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कैरेटीन प्रोटीन, एड्रेनेलिन एंजाइम, क्लोरोफिल मैग्नीशियम, सैक्रीन कृत्रिम मिठास के लिए। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी गलत दिया हुआ है। एड्रेनेलिन ये क्या होता है? तो ये हार्मोन होता है, एक एंजाइम। यहाँ पर एंजाइम लिखा हुआ है, ये क्या होता है? हार्मोन होता है ये। अगले पर चलते हैं, नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण निम्न से किस भाग में होता है? तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? तने में होता है नागफनी के पौधों में, ए आंसर हो जाएगा। 57 नंबर पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ पान मसाला में पाया जाता है और कैंसर का कारण बनता है? पान खाने वाले देख लो भाई, पान मसाला जो लोग खाते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया जाता है और ये कैंसर का कारण बनता है। मत खाना पान मसाला। पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि 58 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, जल व पेट्रोल अघुलनशील है, जिस कारण पेट्रोल जल के ऊपर एक परत बनाता है, अतः पेट्रोल जलता रहता है। सूची को मैच करना है। फैदोमीटर, पॉलीग्राफ, ओडोमीटर, लक्स मीटर। फैदोमीटर क्या करता है? ये समुद्र की गहराई को नापता है, तो ए का 3 हो जाना चाहिए। पॉलीग्राफ क्या होता है? झूठ का पता लगाता है, झूठ पकड़ने वाली मशीन। ओडोमीटर क्या करती है? वाहन के द्वारा तय की गई दूरी निकालती है। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता नापती है। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? बार बार ये सवाल पूछा जाता है। इसका आंसर दिया हुआ है ई, क्योंकि प्रोपेन और ब्यूटेन
दोनों ही इसमें होते हैं, बी और डी दोनों ही होते हैं। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में किसकी बनी होती है? तो ये मेलामाइन की बनी होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में किस विटामिन को एग्रोकैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो 62 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विटामिन D2 को कहते हैं एग्रोकैल्सीफेरॉल। विटामिन D3 को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉल्कोकैल्सीफेरॉल कहा जाता है। विटामिन B6 का क्या नाम है? तो इसका नाम है पायरिडॉक्सिन नाम होता है विटामिन B6 का। विटामिन B12 क्या होता है? साइनोकोबैलामिन नाम होता है इसका। इन सबको ध्यान रखना है आपको, ओके, पूछ सकता है आपसे। अनुवांशिक चिकित्सा के अंतर्गत अनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? ये लिया जाता है सी, कोशिका से। अगले पर चलते हैं कि किसके अवशोषण में विटामिन C मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 64 का हो जाएगा, लौह के अवशोषण में मदद करता है, बी आंसर हो जाएगा। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन सा है? जो घर के अंदर वायु प्रदूषण होता है, खाना बनाने के कारण, कॉस्मेटिक उत्पादों के कारण या किसी और वजह से जब इंडोर प्रदूषण होता है, उसका सबसे प्रमुख प्रदूषक कौन होता है? तो ये होता है रेडॉन का गैस, सी आंसर हो जाएगा। धब्बा रहित लोहा, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। इसमें लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? इसमें है क्रोमियम प्रयुक्त होती है, बी आंसर हो जाएगा। कौन सा हार्मोन लरो और उरो के नाम से जाना जाता है? इसका नाम है एड्रेनालिन, बी आंसर हो जाएगा। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है? तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन, सी आंसर हो जाएगा। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत निम्नलिखित किस गैस को शामिल नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, CO2 को शामिल नहीं किया गया है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण ही बंद हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी। मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिर्स्रावी दोनों तरह के कार्य करती है? 71 का आंसर हो जाएगा सी, अग्नाशय है ये। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? 72 का आंसर हो जाएगा फ्लोराइड होता है, सी। रक्तवाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनता है, किसके कारण से? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर दिया हुआ है हेपरीन, ओके। अगला है 74 नंबर की केब्स चक्र संपन्न होती है। तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है ये। कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति क्या होती है? 75 का आंसर हो जाएगा डी, चतुष्फल की होती है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था? तो 76 का आंसर हो जाएगा बी, हाइगेंस के द्वारा प्रस्थापित किया गया था। 75 है कि यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण आयत है के बीच खड़ा हो तब उस व्यक्ति के कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। n बराबर 360/θ -1 होता है इसका फॉर्मूला। n बराबर प्रतिबिंबों की संख्या है, थीटा जो एंगल आपको दिया हुआ है, -1 करके निकालिए आंसर, 5 दिया हुआ है यहाँ पर आंसर। एक्स रे की वेधन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कैथोड के बीच विभवांतर को जब बढ़ा देते हैं तो इसकी वेधन क्षमता बढ़ जाती है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किस चीज़ पर? 79 का आंसर क्या हो जाएगा? चालक की लंबाई पर, चालक के पदार्थ के प्रकृति पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। अगले सेट का पहला सवाल है कि निम्न से कौन अदिश राशि कौन सी है? ये पूछा गया है आपसे, अदिश राशि कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा सी, चाल जो है वो अदिश राशि है, क्योंकि इसे व्यक्त करने हेतु दिशा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसके लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए होता है वो सदिश राशि होती है, सदिश दिशा के साथ। जिसके लिए दिशा की जरूरत नहीं होती है वो अदिश होती है। निम्न से वेग का विमीय सूत्र क्या है? यूनिट डायमेंशन चैप्टर जो बेसिक होता है 11th का। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? m0l1t-1। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा यंत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम नहीं करता है? ये पूछा गया है, काम नहीं करता है। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर, बी आंसर हो जाएगा। विद्युत मोटर डी में दिया हुआ है, विद्युत मोटर है ये जनरेटर देना, ये विद्युत मोटर हो जाएगा, डी आंसर। अगले पर चलते हैं, सूची को मैच करना है। बल, कार्य, आवेग और त्वरण। इधर इकाई लिखा हुआ है। बल का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा न्यूटन। कार्य का क्या हो जाएगा? कार्य का हो जाएगा जूल। आवेग का क्या हो जाएगा?
न्यूटन सेकेंड हो जाएगा यानी कि डी हो जाएगा, और त्वरण का न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सबका मैच हो गया। इसका आंसर दिया हुआ है सी। अणुओं के बीच पृष्ठ तनाव किस बल के कारण पैदा होता है? 5 का आंसर हो जाएगा डी, संसर्जक बल के कारण पैदा होता है। कैलोरीमीटर प्रायः किस धातु का बनाया जाता है? 6 का आंसर हो जाएगा डी, ताम्र का बनाया जाता है कैलोरीमीटर। क्योंकि तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसीलिए कैलोरीमीटर तांबे का बनाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शैवाल स्थिरीकृत करते हैं। कार्बन का स्थिरीकरण सबसे ज़्यादा कौन करते हैं? शैवाल। उष्णकटिबंधीय के क्षेत्र में शैवाल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना। जो 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच का जो कटिबंध होता है, इसी में शैवाल सबसे अधिक पाए जाते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या इंगित करती है? 9 का आंसर हो जाएगा सी, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को इंगित करती है। निम्न से कौन सा ताप दृढ़ बहुलक प्लास्टिक के उदाहरण है? 10 का आंसर हो जाएगा ई दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ताप दृढ़ प्लास्टिक यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वैसे प्लास्टिक होते हैं जो पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और इन्हें इच्छित आकार में ढाला जा सकता है। इन्हें पुनः गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर ई दिया हुआ है। ओके, आगे बढ़ें। निम्न से कौन आधुनिक आवर्त सारणी में लघु आवर्त के अंतर्गत आते हैं? 11 का आंसर दिया हुआ है ई। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व, इन सभी को तत्व होते हैं, तो इन सभी को लघु आवर्त की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, सारे सही हैं। सारे में भी पहला, दूसरा और तीसरा इसका सही होगा, चौथा आवर्त में नहीं होता है कोई भी। 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? ये सभी को पता होगा, सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से दहन की कौन सी अभिक्रिया है? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि ऑक्सीकरण होता है, रासायनिक होते हैं, और इसके बाद क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। इसमें लिखा हुआ है कि दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है। यह एक ऑक्सीजन व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 का? इसका हो जाएगा ए, एगैरिकस। रक्त कोष यानी कि ब्लड बैंक में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों। डेक्सटेट और सोडियम नाइट्रेट, इन दोनों को मिलाकर रक्त में रखा जाता है, जिससे ब्लड जो होता है उसका लाइफ बढ़ जाती है, वो खराब नहीं होता है। निम्न से कौन सी ऊष्मा परमाणुओं के बीच बंध में संग्रहित होती है? 16 का आंसर हो जाएगा ये रासायनिक एनर्जी होती है, रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। निम्न से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? ये कोबाल्ट का समस्थानिक यूज किया जाता है। निम्न से किस युग में यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है? 18 का आंसर दिया हुआ है ई। शरीर की कोशिकाओं में कार्य करने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब शरीर को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं होती है, तब ग्लूकोज ग्लाइकोजेन के रूप में यकृत और मांसपेशियों में जमा होती है। ग्लाइकोजेन के रूप में जमा रहती है ये। निम्नलिखित कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा घास, फिर कीट, फिर मेढक, फिर सर्प, फिर गरुड़। इसका आंसर डी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो 64 का आंसर हो जाएगा सी, तांबा के लिए प्रसिद्ध है ये। सिमोम किस क्षेत्र में बहने वाली हवा है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। 65 का आंसर क्या हो जाएगा? अरब रेगिस्तान में बहती है ये। सिमोम एक गर्म और शुष्क हवा है जो अरब के रेगिस्तान में बहती है। ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ने वाली कौन सी नहर है? 66 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ईरी नहर है। ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए हैं ये सारे के सारे, आपको पता ही होगा कौन कौन से नहर हैं। सुपीरियर झील और ह्यूरेन झील को कौन जोड़ती है? तो सू नहर जोड़ती है। सू नहर किसको? सुपीरियर को, और ह्यूरोन झील को जोड़ती है।
अगला है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों? क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशन जो होता है वो कम होता है। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? इनका आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन किया था उन्होंने, सीवी रमन। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? 69 का आंसर हो जाएगा बी, जहाज, वायुयान आदि को ढूंढने और मार्ग निर्देशन के लिए किया जाता है रडार का उपयोग। निम्न से कौन सा एक अच्छा विद्युत रोधक है? 70 का आंसर हो जाएगा सी, एबोनाइट। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है हमेशा, इसका आंसर डी हो जाएगा। पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती हैं? तो 72 का आंसर हो जाएगा, ये अवतल लेंस के जैसे प्रतीत होती है पानी की बूंद। अगले पर चलते हैं, मानव शरीर का प्रतिरोध गीला में किसके समतुल्य होता है? तो 73 का आंसर दिया हुआ है यहाँ पर सी, यानी कि 10 के पावर आंसर दिया हुआ है 10 के पावर 3 ओम होता है। कितना? 10 के पावर 3 ओम होता है, जबकि सूखी अवस्था में क्या होता है? 10 के पावर 4 ओम के बराबर होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? 74 का आंसर हो जाएगा एडवर्ड टेलर ने। और ये न्यूक्लियर जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, संलयन, इसी पर काम करती है। सूर्य में नाभिकीय संलयन ही होता है। और चीन ने जो अभी आर्टिफिशियल सूर्य बनाया है, एक्चुअली में उसने पृथ्वी पर पहली बार नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को स्थापित करने में सफलता पाई है। जिस दिन नाभिकीय संलयन प्रक्रिया सही से संपन्न हो जाएगी पूरी दुनिया में, एनर्जी का पूरा समस्या ही समाप्त हो जाएगा। इनमें से किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है? 75 का आंसर हो जाएगा बी, ऑक्जेलिक अम्ल का यूज किया जाता है। एलपीजी मुख्यतः क्या पाया जाता है? 76 का आंसर हो जाएगा सी, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है। और एक चीज़, एलपीजी में अपना गंध नहीं होता है, लेकिन चूंकि इसको घर में यूज़ किया जाता है, लीकेज होगा तो घर में आग लग सकती है। इससे बचने के लिए लोगों ने इसमें गंध के लिए क्या मिलाया वैज्ञानिकों ने? तो इसमें इथाइल मरकप्टेन मिलाया गया, इथाइल मरकप्टाइन। इससे क्या होता है, जैसे ही लीकेज आती है बहुत ही तेज स्मेल करता है और सभी को पता चल जाता है, इसीलिए इसको मिलाया गया था इसमें। तो 76 का आंसर सी हो जाएगा। शहद में मीठापन का कारण क्या है? तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, फ्रुक्टोज होता है। ओके, ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये है आपके हाइड्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। 79 का आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश मोनोक्रोमैटिक होता है, जल बूंदों द्वारा अलग अलग नहीं होता है, इसके कारण से। पीला वाला लैंप जो देखा होगा स्ट्रीट लाइट, वही होता है सोडियम लैंप। गैसोहॉल एक मिश्रण है किसका किसका? ये है इथाइल अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण, ये आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन इन्फेक्शन से रक्षा करता है? तो ये व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, WBC जिसको कहा जाता है। किस विटामिन को शरीर संचयित नहीं कर सकता है? 82 का आंसर हो जाएगा विटामिन सी को संचयित नहीं कर सकता है। इनमें से कौन वसा एवं प्रोटीन का मुख्य स्रोत है? 83 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मूंगफली। मुख्य स्रोत पूछा है आपसे वसा और प्रोटीन का, मूंगफली भी होता है और मेरे हिसाब से यहाँ पर सोयाबीन भी होना चाहिए था, लेकिन चूंकि यहाँ पर प्रोटीन के साथ क्या क्या पूछा है, वसा भी पूछा है, तो वसा सोयाबीन में कम पाया जाता है, मूंगफली में वसा और प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं। और एक चीज़, जो लोग नॉनवेज पर ज़्यादा जोर देते उनको बता दें कि नॉनवेज से ज़्यादा इसमें प्रोटीन होते हैं। इसका आंसर बी दिया हुआ है। वैसे सोयाबीन भी प्रोटीन का एक प्रचुर स्रोत होता है, बॉडी वॉडी बनाने के लिए जिनको खाना वो खा सकते हैं। रानीखेत रोग किस में पाए जाते हैं? 84 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, मुर्गी में। ऊपर वाले का आंसर दिया हुआ मूंगफली, क्लियर कर दूं कंफ्यूज ना हो जाए, मूंगफली दिया हुआ है। निम्न से कौन युग्म गलत है? 85 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, पोलियो बंदर युग्म गलत दिया हुआ है। प्लेग चूहा द्वारा फैलता है, रेबीज कुत्ता व टेप वर्म सुअर द्वारा फैलता है, जबकि पोलियो शरीर में पोलियो माइलिटिस विषाणु के द्वारा फैलता है, इसलिए डी गलत दिया हुआ है। निम्न से कौन सा कथन गलत है? 86 का आंसर दिया हुआ है कि लाइजोजोम में लगभग 18 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ये गलत है। 50 प्रकार के एंजाइम होते हैं। और उसके बाद से क्या दिया हुआ है कि लाइजोजोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, नहीं, इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो बी और सी दोनों ही गलत दिए हुआ है, ई आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा
या तो समतल होगा या उत्तल दर्पण होगा। खाना बनाते समय यह बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? 88 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, ईंधन पूरी तरह जल रहा है, इसका मतलब यही होगा। ओके, मनुष्य के लीवर से संबंधित बीमारी लीवर सिरोसिस किस कारण से होता है? 89 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दिया हुआ है ई, मनुष्य में लीवर सिरोसिस बीमारी ज़्यादा शराब पीने, जो लोग शराब पीते हैं सुन लो, हेपेटाइटिस बी या सी के वायरस के चपेट में आने से होता है। फिलहाल इससे निजात पाने का एकमात्र उपाय लीवर ट्रांसप्लांट ही है, इसलिए हेपेटाइटिस बी सी भी होगा, शराब पीना भी होगा। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? 90 का आंसर हो जाएगा बी, लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित होती है। अगले पर चलते हैं कि जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ यानी कि नाइट्रोजन जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं। ओके, तंतुपास्थी संधि कहाँ पर पाई जाती है? तो 92 का आंसर हो जाएगा डी, कपाल में पाई जाती है ये। मानव शरीर का कौन सा अंग एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क खराब, माथा खराब हो जाता है। निम्न से कौन सुमेलित नहीं है, ये पूछा है आपसे। इसमें कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा। 94 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण। ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। जो सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति संवेदनशील होने के कारण इसका उपयोग फोटोग्राफी प्लेट में किया जाता है। ए आंसर हो जाएगा। बीओडी का मुख्य उपयोग किस में होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है इसको। ये अगर ज़्यादा है यानी कि पानी प्रदूषित होता है। 95 का आंसर क्या हो जाएगा? ई ये दिया हुआ है। क्यों? बीओडी का मुख्य उपयोग पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करने में होता है, ये भी हो जाएगा। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थ के अणुओं का विघटन की मात्रा ज्ञात करने में भी किया जाता है, तो ए और सी दोनों ही हो जाएगा। और डिजॉल्व ऑक्सीजन डीओ अगर दिया हुआ रहे, डीओ अधिक का मतलब क्या होता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन अधिक का कि पानी स्वच्छ है। जंगल में आग लगने का मुख्य कारण क्या होता है? 96 का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, तरित के कारण भी लगता है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। अत्यधिक गर्म हवा के कारण तो नहीं ही लगती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा 96 का। कहीं कहीं पर दिया हुआ रहता है कि अत्यधिक गर्म हवा, ऐसे अत्यधिक गर्म हवा के कारण नहीं लगती है, पत्थर उत्थर के टकराने के कारण लग भी जाती है। इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो 97 का आंसर हो जाएगा पारिध्वनिक किरणें जो होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं होती हैं। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती है ना जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आप खुद देख सकते हो यहाँ पर ध्वनि लगा हुआ है, तो ध्वनि जो भी होगा उसको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, तो 97 का आंसर डी हो जाएगा। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? 98 का आंसर हो जाएगा सी, अपकेंद्रन। प्रकाश की गति निम्न से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? तो 99 का आंसर हो जाएगा डी, कांच में न्यूनतम होगी। अगले पर पहुंच गए हम लोग अगले सेट के सवालों पर। पहला है कि मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 88 का आंसर हो जाएगा सी, 7.4 होता है। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? 89 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, ओ नेगेटिव देना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है जब तक व्यक्ति वृद्ध हो जाते हैं तो सामान्यतः उनका रक्त का दाब क्या होता है? 90 का आंसर क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाता है, बीपी। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य में होता है? 91 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। निम्नलिखित तत्वों से किसका परमाणु भार और परमाणु संख्या लगभग समान है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन है ये। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 38। 94 पर चलते हैं कि स्तंभ बी में दिए गए स्रोतों को स्तंभ ए में दिए गए उत्पाद से मिलाना है। फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टर्टरिक अम्ल, मिलाओ आसान है। फॉर्मिक अम्ल कहाँ पर होगा? चींटी में। ए का 3 देखो किस में है, इन दोनों में है। साइट्रिक अम्ल किस में होता है? तो नींबू में। बी का 1 किस में है? इसमें है, बी आंसर हो जाएगा। और टर्टरिक अम्ल इमली में, इसका आंसर बी हो जाएगा। लोहा किससे प्राप्त किया जाता है? वह कौन सा है? तो 95 का आंसर हो जाएगा, ई दिया हुआ है। लोहा मुख्य रूप से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से प्राप्त किया जाता है, ए और डी दोनों हो जाएगा।
अम्लराज एक्वाराजिया में पाया जाता है। तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। 1 नैनोमीटर निम्नलिखित किसके बराबर होता है? तो 97 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 की पावर -7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। सेंटीमीटर पूछा गया आपसे, इस चीज़ का ध्यान रखना। और 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो 98 का आंसर हो जाएगा बी, द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है, तराजू की रीडिंग क्या होगी? तो 99 का आंसर हो जाएगा ए, लिखा हुआ है घटेगी। ओके, अगला है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है। 101 प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पीयर तथा विभवांतर 12 वोल्ट हो? तो 101 का आंसर दिया हुआ ए, 1.2 ओम हो जाएगा। यदि चलती हुई वस्तु का वेग 2 गुना हो जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुना हो जाएगी। नीचे उपकरण और उसका ऊर्जा रूपांतरण दिया हुआ, इनमें से कौन सा सही है? डायनमो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलती है क्या, कि यांत्रिक का विद्युत में बदलती है? पहला ही काट देते हैं। 103 का आंसर क्या हो जाएगा? ये 2 और 3 सही दिया हुआ है। विद्युत मोटर को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलती है और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल बदलती है। मरुस्थल में मृग मरीचिका उत्पन्न होने के क्या कारण है? 104 का आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होगा? 105 का आंसर हो जाएगा सी, 37 डिग्री होगा। निम्न से किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? 106 का आंसर हो जाएगा सी, रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? 107 का आंसर हो जाएगा वाटरमैन, नाम था इनका, वाटरमैन। निम्नलिखित वैज्ञानिक से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो 108 का आंसर हो जाएगा ए, जेबी नार्लिकर ने। निम्न से कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो 109 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एबिस्किस। इसका बी दिया हुआ है, एथिलीन दिया हुआ है। एथिलीन दिया हुआ, गैसीय अवस्था में पाया जाता है, एथिलीन पाया जाता है। 109 का आंसर क्या हो जाएगा? 109 का आंसर हो जाएगा बी, एथिलीन। अगले सेट के पहले सवाल पर आगे हम लोग कि कौन सा जंतु जिसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है यूग्लिना। ये जंतु है जिससे प्रकाश संश्लेषण होता है। कहीं पर किसी के आंसर में आपको डाउट आया हो, कहीं पर किसी आंसर को बोलने में मैंने गलती की हो, निस्संदेह कमेंट कीजिए, धारा प्रवाह रूप से सुधार करके मैं बता दूंगा आपको। श्वसन तथा उत्सर्जन किस प्रकार की जैविक क्रिया है? 2 का आंसर क्या हो जाएगा? अपचायक। अगला सवाल है कि जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइड या निलंबन से गुजरती है तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करती है। इसमें प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? तो इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पर होता है? 4 का आंसर हो जाएगा डी, इलियम में होता है। सुमेलित करना है फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम, सोडियम। निम्न रक्तचाप, पेशियों की दुर्बलता, अघात की आशंका, अंगघात की आशंका, शरीर की वृद्धि, कारिक अवरुद्ध, प्रोटीन उपापचय की गड़बड़ियाँ। इसको मैच कीजिए। तो इसको मैच कर दे। फास्फोरस में क्या होगा? फास्फोरस में शरीर की वृद्धि और कारिक अवरुद्ध हो जाएगा, यानी कि ए का 3 होना चाहिए। गंधक में प्रोटीन उपापचय की गड़बड़ियाँ आ जाएंगी, बी का 4 होना चाहिए। उसके बाद पोटेशियम में क्या हो जाएगा? पेशियों की दुर्बलता आ जाएगी। सोडियम से क्या हो जाएगा? सोडियम से निम्न रक्तचाप की समस्या हो सकती है। 3, 4, 2, 1 इसका आंसर होना चाहिए। किसी में है क्या? सी आंसर दिया हुआ, 3, 4, 2, 1। और क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे गंधक है, फास्फोरस में और दांत और हड्डियां दुर्बल, शरीर की वृद्धि भी रुक जाती है। गंधक में प्रोटीन उपापचय की गड़बड़ियां हो जाती है, ये तो यहीं पर लिखा हुआ है। इसके अलावा सोडियम में रक्तचाप भी लिखा हुआ है। कैल्शियम में दांत हड्डी दुर्बल हो जाते हैं, शरीर की वृद्धि भी रुक जाती है कैल्शियम से। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? 6 का आंसर हो जाएगा ये, प्रोटीन होती है इंसुलिन। निम्न से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? ऑक्सिन्स फल पकाने वाला, जिबेरेलिन्स पौने पौधों की लंबाई बढ़ाने वाला। तो इसका आंसर दिया हुआ है कि ऑक्सिन्स जो है यही दिया हुआ है, ये वृद्धि वर्धक, पत्तियों का विलंघन रोकना, खरपतवार को नष्ट करने के लिए काम होता है। फल पकाने वाला यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। ओके, जो एथिलीन होता है
एथिलीन गैसीय हार्मोन जो होता है उसी का काम होता है फल पकाना। बाकी दो भी यहाँ पर देख लो। साइटोकाइनिन का काम होता है कोशिका विभाजन और एब्सिसिक एसिड का काम होता है वृद्धि रोकना। ओके। सीएनजी, एलपीजी, कोल गैस, वाटर गैस, अब इसको मैच कीजिए। बहुत अच्छे सवाल हैं इस तरह के। सीएनजी में मीथेन और इथेन होते हैं, इसका हो जाएगा ए का 4। एलपीजी में ब्यूटेन प्रोपेन होते हैं, बी का 2। कोल गैस में हाइड्रोजन मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है, यानी कि इसका आंसर बी होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? नीलहरित शैवाल धान, एजोला मक्का, राइजोबियम मटर, एजोट्रोबैक्टर गेहूं। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? बी एजोला मक्का यहाँ पर गलत दिया हुआ है। जो एजोला होता है ये कहाँ पर पाया जाता है? धान की फसल में पाया जाता है एजोला, और ये जैविक उर्वरक का काम करता है। निम्न से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वापतित पदार्थ नहीं है? जो डायरेक्ट क्या होता है, ठोस से गैस में बदल जाते हैं, उसी को ऊर्ध्वापतित कहा जाता है। कुछ देर पहले भी आया था। 10 का आंसर हो जाएगा ई। क्यों? क्योंकि इसमें सारे ही हैं जो ऊर्ध्वापतित ही हैं। 10 का आंसर ई हो जाएगा। किस व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए किसी व्यक्ति का समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी तो कम से कम होनी ही चाहिए। अगले सवाल पर चलते हैं। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। तो 4 डिग्री सी पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी हो जाता है पानी का। तो 12 का आंसर क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए। और 277 केल्विन भी तो होगा महाराज। 273 में 4 डिग्री सी जोड़ेंगे तो 277 केल्विन तो हो गया। अलग अलग ही तो लिखा हुआ है, बाकी तो सही ही है। तो इसका आंसर ई होना चाहिए। ए और सी दोनों ही होना चाहिए। ध्यानपूर्वक करना इस बार सवालों को थोड़ा सा। इस बार नेगेटिव मार्किंग है, तुक्का नहीं चलेगा। प्रकाश तरंग के वायु विरल माध्यम से कांच सघन माध्यम में जाने पर प्रभावित होते हैं। क्या हो जाता है उसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य और क्या प्रभावित होते हैं? तो वेग प्रभावित होता है, तरंग दैर्घ्य और वेग। फ्यूज का सिद्धांत है तो विद्युत का उष्मीय प्रभाव पर काम करता है फ्यूज का सिद्धांत। फ्यूज क्या होते हैं? गलनांक निम्न होता है इनका, है ना। तो इसीलिए जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा शॉर्ट सर्किट में तो वैसे ही ये गल जाते हैं, घर में आग नहीं लगती है। वृक्क से प्रति घंटा औसत रक्त प्रवाह होता है कितना? तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 72,000 सीसी रक्त प्रवाह होता है 1 घंटे में। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप पर क्या लगा होता है? जो कढ़ाई लिया होगा नॉन स्टिकी पैन जिसको घर में कहा जाता है, उसमें किस चीज़ की परत बिछी होती है? तो उसमें टेफ्लॉन की परत बिछी होती है, जिससे चिपकता नहीं है खाना। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है, तो यह है कौन सा? माइकोप्लाज्मा। यह एक रेखीय नेटवर्क है जो उत्पादक जीव में शुरू होता है और शीर्ष परभक्षी प्रजातियों पर जाकर खत्म होता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, खाद्य श्रृंखला कहते हैं इसको। उत्पादक से शुरू होता है, घास से शुरू होता है और गिद्ध पर जाके खत्म होता है। निम्न से कौन सा एक परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का पूर्ण वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जीवों का समुदाय, साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं, यही क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। कृषि कार्य में नाइट्रोजनी उर्वरक के अत्यधिक अनुप्रयोग का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका प्रभाव पड़ता है, इसका आंसर दिया हुआ है ई। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा? मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाती है, भौम जल में नाइट्रोजन का लिंचिंग हो सकता है। तो बी और डी दोनों ही होना चाहिए। और सूक्ष्म जीवों का मिट्टी में प्रचुरोध्वन यानी कि प्लोरीफेशन हो सकता है। तो इसका मुख्य रूप से बी और डी ही होना चाहिए आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्न से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? तो 21 का आंसर हो जाएगा ए, केकड़ा नहीं है इन तीनों के वर्ग का। निम्न से कौन सा कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है? 22 का आंसर हो जाएगा ई, ज्वालामुखी से आती है, प्रकाश संश्लेषण से भी, प्रकाश संश्लेषण से नहीं, श्वसन से आती है। ज्वालामुखी और श्वसन से आती है। जैव पदार्थों का जब क्षय होता है तो उससे भी आती है। ए सी डी होना चाहिए। जब सूर्य की किरण वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्न से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ई दिया हुआ है, क्योंकि वर्षा अथवा बादल में पानी की सूक्ष्म बूंदों पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों का विक्षेपण इंद्रधनुष बनने का कारण है, जो अपवर्तन तथा आंतरिक परावर्तन दोनों के कारण होता है। सी और डी दोनों ही हो जाएगा इसका आंसर। क्लोरीनीकरण पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। क्लोरीन को रोगाणुनाशिक क्रिया का मुख्य कारण क्या है? क्लोरीन की जो रोगाणुनाशिक क्रिया है उसका कारण क्या है, ये पूछा गया है आपसे। तो इसका आंसर है बी,
पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरस अम्ल बनता है। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, कितना ज़्यादा, तो 25 का आंसर हो जाएगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। 50 मिनट से लगातार कंटिन्यूस बोल रहा हूँ मैं। सारे एमसीक्यू मैंने आपके एरिथेरिया टेस्ट सीरीज के सारे एमसीक्यू करवा दिए हैं साइंस के। इससे पहले के 4 सेट के करंट अफेयर भी, इससे पहले के 4 सेट तो कंप्लीट ही हैं। 5 सेट के करंट भी करवा दिए, साइंस भी करवा दिया, अब हिस्ट्री ज्योग्राफी भी आने वाले दिनों में करवा दूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच आप सभी का।